नमस्कार दोस्तों हिंदी भाषा जो है वो अपने आप में एक नायाब भाषा है। नायाब भाषा से मेरा मतलब क्या है कि वो बहुत ही कीमती भाषा है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा जो है वो नायाब भाषा जो है वो इस तरीके से है, अगर हम छू लेते हैं तो वो चरण है। जैसे ही हम अपने हो सकता है अपने माता पिता के छुए तो वो चरण है, प्रभु के छुए, अगर भगवान के छुए तो वो भी चरण है। ऐसे ही अगर आप उसको कहीं अड़ा दो तो वो टांग है। जैसे ही बोल रहे हैं कि तूने मेरे रास्ते में टांग अड़ा दी। अगर कहीं धंस जाए तो वो है पैर। जैसे आपने सुना भी होगा, यार मेरा पैर जो है वो जमीन में धंस गया, या फिर मेरा पैर जो है वो जमीन में धंसते धंसते बचा। तो ऐसे ही अगर कहीं धंस जाए तो वो है पैर, और अगर फिसल जाए तो वो है पाँव। आपने सुना भी होगा कि यार मेरा पाँव फिसल गया, या मेरा पाँव फिसलते फिसलते बचा। ये वर्ड तो आपने सुने ही होंगे ना। ऐसे ही अगर आगे बढ़ाना हो तो वो है कदम। जैसे कहते हैं ना कि एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे चलिए। अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो वो बन जाता है कदम। और अगर रास्ते में कोई चिन्ह छोड़े जाए तो वो कहलाते हैं पद। जैसे कहते हैं ना कि ये उनके पद चिन्ह है, ये भगवान के पद चिन्ह है, या फिर ये उन महापुरुषों के पद चिन्ह है। तो जो रास्ते में चिन्ह बन जाए उनको कहते हैं पद। ऐसे ही अगर भगवान के हो या फिर प्रभु के हो तो वो है पाद। अपने पिता से तो हो सकता है सभी ने मार भी खाई हो और सभी को याद भी हो कि अगर पिता की लगे तो उसे कहते हैं लात। सकता है दोस्तों बहुत से लोगों को गधे की भी लगी हो तो गधे की जो लगती है उसे बोलते हैं दुलत्ती। वर्ड हो सकता है सुना हो कि यार गधे ने दुलत्ती मार दी। अगर वहीं घुंघरू बांध दिए जाए तो वो हो जाते हैं पग। ऐसे ही खाने के लिए होती है टंगड़ी। टंगड़ी से तो जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको तो याद आ ही गया होगा कि टंगड़ी का क्या मतलब है। और ऐसे ही खेलने के लिए होती है लंगड़ी। हो सकता है कि लंगड़ी टांग बहुत से लोगों ने खेली भी हो, जिनको अपना बचपन याद आ गया हो। वैसे आजकल के बच्चे तो ये सारे गेम्स खेलते नहीं है, लंगड़ी टांग या वगैरह, लेकिन हमारे टाइम में तो ये गेम जरूर खेला जाता है कि चलो लंगड़ी टांग खेलते हैं। तो ऐसे ही खेलने के लिए अगर हो जाए तो उसे कहते हैं लंगड़ी। अगर किसी ने लंगड़ी टांग खेला हो तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर अंग्रेजी वर्ड की बात करी जाए तो अंग्रेजी में सिर्फ बोलते हैं इसको लैग। तो दोस्तों अब आपने देखा कि हिंदी भाषा कैसे बहुत ही नायाब भाषा है, कैसे कितनी कीमती भाषा है। तो हमारी मातृभाषा को आप हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही कीमती भाषा है। हो सकता है आपने देखा भी होगा कि इंग्लिश के तो वर्ड भी साइलेंट होते हैं और हमारे यहाँ तो बिंदी भी बोलती है। अगर मैं उन साइलेंट वर्ड की बात करूं तो उनमें हो सकता है जैसे कि नाइफ, या फिर नी, ऑनेस्ट, आंसर। अब इनमें क्या हो सकता है, जैसे कि नाइफ में के वर्ड साइलेंट है, नी में भी के वर्ड साइलेंट है, ऑनेस्ट में एच वर्ड साइलेंट है, आंसर में डब्ल्यू वर्ड साइलेंट है। और हमारे यहाँ बिंदी कैसे बोलती है, अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, यानी कि इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे झंडा, डंडा, अंडा, अंधकार, आरंभ, शुभारंभ। अब आपने देखा कि इन वर्डों में जो है बिंदी लगी हुई है। अगर बिंदी हटा दें तो इन वर्डों का मतलब ही बदल जाएगा। तो दोस्तों अपनी मातृभाषा को आप मत भूलिए। अपनी मातृभाषा की जो बात है वो कहीं नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े कामयाब क्यों ना हो जाए। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा हो सकता है मैं कामयाब भी ना हो पाऊं। मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, या फिर हो सकता है कि आप भली बात ही कुछ एग्जाम्पल जानते भी हों, ऐसे एग्जाम्पल आपके पास भी हों। तो दोस्तों अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको किसी लैंग्वेज की सीखने की जरूरत ना पड़े। जो भी आपसे मिले वो आपकी लैंग्वेज को सीखे, यानी कि आपकी मातृभाषा को सीखे आपसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।